हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे कोई भी ईयर इस दिन स्टार्ट हुआ तो लास्ट किस दिन करेगा। इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरुआत होती है उसी दिन अंत करती है, उसी दिन पर अंत करती है। जैसे कोई भी नॉर्मल ईयर आप लीजिए, जैसे 1 जनवरी 1990 आपका नॉर्मल ईयर है। तो अगर 1 जनवरी आपका सैटरडे था, अगर आपका 1 जनवरी सैटरडे था तो आपका 31 दिसंबर 1990 को क्या होगा? तो नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरुआत करती है उसी दिन अंत करती है। 1 जनवरी शुरुआत है और 31 दिसंबर लास्ट है, इसका मतलब इस दिन भी सैटरडे ही होगा। और जबकि कोई भी लीप ईयर उसके अगले दिन अंत करती है। अगर हम कोई भी लीप ईयर लें तो वो जिस दिन स्टार्ट होता है उसके अगले दिन अंत करता है। जैसे लीप ईयर लीजिए, 1 जनवरी 2020 आपका लीप ईयर है। तो ये अगर आपको संडे को, मान लीजिए संडे को स्टार्ट किया तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? कौन सा दिन होगा? तो लीप ईयर के केस में अगले दिन अंत करती है, मतलब है संडे है तो आपको मंडे को अंत करेगा। कोई भी लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट करेगा उसके अगले दिन लास्ट करेगा। लीप ईयर के केस में आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और नॉर्मल ईयर के केस में जिस दिन वो स्टार्ट करेगा उसी दिन लास्ट करेगा। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। कोई भी नॉर्मल ईयर के केस में एक वर्ष में एक दिन, अगर एक वर्ष बीतता है तो कोई भी नॉर्मल ईयर के केस में एक वर्ष में एक दिन बढ़ेगा। जबकि आपका लीप ईयर के केस में एक ईयर बीतने के बाद 2 दिन बढ़ जाएंगे। जैसे आइए एग्जांपल्स से देखते हैं। 1 जनवरी 2019 लीजिए। कोई भी नॉर्मल ईयर के केस में एक वर्ष में एक दिन, तो ये देखिए 1 जनवरी 2019 नॉर्मल ईयर है। तो अगर आपका ये दिन, चलिए वेडनेसडे हो, अगर ये आपका 1 जनवरी 2019 वेडनेसडे है तो 1 जनवरी 2020 क्या होगा? तो कोई भी नॉर्मल ईयर केस में एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है। तो ये नॉर्मल ईयर है और एक ईयर बीता है, इसका मतलब एक वर्ष में एक दिन बढ़ेगा। और वेडनेसडे है तो थर्सडे होगा। एक जनवरी 2021 को क्या होगा? तो ये आपका नॉर्मल ईयर था तो एक दिन बढ़ा। ये इसको देखिए आप, इससे इसका एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2020 आपका लीप ईयर है और अगर ये थर्सडे है इसका मतलब 1 जनवरी 2021 में आपको 2 दिन बढ़ाने होंगे। और 2 दिन थर्सडे है तो फ्राइडे और सैटरडे, तो आपका ये 1 जनवरी 2021 सैटरडे होगा। नॉर्मल ईयर के केस में एक दिन बढ़ता है, जबकि ये आपका लीप ईयर का केस है। लीप ईयर के केस में आपका 2 दिन बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर के बारे में। सेंचुरी ईयर किस दिन शुरू कर सकता है और किस दिन शुरू नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं। कोई भी सेंचुरी ईयर हो वो आपका फर्स्ट दिन उसका संडे, वेडनेसडे और ये फ्राइडे, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कभी नहीं हो सकता है। किसी भी सेंचुरी ईयर का प्रथम दिन संडे, वेडनेसडे
और फ्राइडे कभी नहीं हो सकता है। जबकि सेंचुरी ईयर का लास्ट डे देखिए, तो लास्ट डे आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी नहीं हो सकता है। मतलब है फर्स्ट दिन में आपका ये सब हो सकता है, स्टार्टिंग डे में आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हो सकता है, लेकिन लास्ट में ये नहीं हो सकता है। और कोई भी सेंचुरी ईयर आपका इस सब दिन लास्ट करता है। संडे, या तो लास्ट में संडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या फ्राइडे होगा। दोस्तों कैलेंडर में परसों, अगर कोई आपसे पूछे परसों से परसों के बीच कितना दिन होता है, तो परसों और परसों से परसों के बीच आपका 4 डेज हो जाता है। और आपका कोई पूछे कल से कल के बीच कितना दिन, तो वो आपका 2 डेज होता है। दोस्तों कैलेंडर के अंदर प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आपका आ जाता है। जैसे 1 जनवरी को अगर आपका संडे है, तो आपका इसमें 7 दिन बाद मतलब 8 जनवरी को क्या होगा, तो 8 जनवरी का फिर से आपका संडे हो जाएगा। फिर आप देखिए 15 जनवरी को क्या होगा, तो ये भी आपका संडे होगा। मतलब है कैलेंडर में प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आपका आता जाएगा। दोस्तों ये कैलेंडर चैप्टर का लास्ट क्लास था और सारा कॉन्सेप्ट्स मैं आपका पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको अभी भी कैलेंडर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।